अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान अली और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कराची में होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के बारे में। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कराची का जलसा पाकिस्तान में पहली बार 20 से ज़ायद दीगर शहरों में स्क्रीन्स लगाकर देखा गया और ये पाकिस्तान में पहली बार हुआ है। इंडिया में ऐसा अक्सर होता रहता है और बाज़ शहरों में तो स्क्रीन्स के सामने इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे कि बाज़ सियासी पार्टियों के जलसों में भी इतने ज़्यादा लोग नहीं थे। दोस्तों, कराची को मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है और कहा जाता है कि कराची के लोगों में सियासी शऊर सबसे ज़्यादा है। रात इमरान खान के जलसे के बाद कराची ने यह साबित कर दिया है कि वो सच में मिनी पाकिस्तान है और कराची के लोगों में सियासी शऊर सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, कराची की आवाम ने जिस तरह इमरान खान को रिस्पॉन्स दिया है और जितना बड़ा जलसा कराची वाला था, इसकी मिसाल नहीं मिलती। दोस्तों, कराची जलसे का तकाबुल किसी और सियासी जमात हत्ता के PDM सारी मिलकर भी जलसा करे तो कराची जलसे के करीब नहीं हो सकता। इसलिए लोग मजबूर हैं कि कराची के जलसे का तकाबुल भी इमरान खान के माजी के जलसों के साथ किया जाता है। दोस्तों, इमरान खान ने अपनी तकरीर के एक बहुत बड़े हिस्से में खुददारी और आज़ादी पर बात की थी। दूसरा, इमरान खान ने बहुत अच्छा काम किया जिसको मेरे ख्याल से सराहना भी चाहिए कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और जरदारी की तरह इमरान खान ने फ़ौज का नाम ले लेकर उन पर तनकीद नहीं की, बल्कि इमरान खान हमेशा फ़ौज की तारीफ़ करते हैं। हत्ता कि अब इक़्तिदार से बाहर है फिर भी वो तारीफ़ ही करते हैं और फ़ौज को मुल्की सलामती का लाजमी जुज़्व कहते हैं। बाकी सियासी जमातें इससे आधे से आधा क्राउड देखकर भिपर जाती हैं और आवाम को फ़ौज के खिलाफ उकसाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इमरान खान ने ऐसी कभी हरकत नहीं की। इस जलसे में इमरान खान ने इंतहाई तदब्बुर का मुजाहरा करते हुए आवाम को फ़ौज के खिलाफ नहीं उकसाया, बल्कि उन्होंने फ़ौज को उनकी कुर्बानियों पर खराज तहसीन पेश किया और बताया कि हमारे कल भी 8 जवान शहीद हो गए और दुख का इजहार भी किया और फ़ौज पर कोई तनकीद नहीं की, मगर आज फ़ौज पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। दोस्तों, कराची के जलसे में कुछ तारीखी मनाजर देखे गए। इमरान खान ने तमाम क्राउड के साथ मिलकर कौमी तराना पढ़ा और वो कमाल के मनाजर थे जो इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी भी देखने को नहीं मिले। इमरान खान ने कुछ इंकशाफात किए और कुछ मुतालबात भी किए। दोस्तों, इंकशाफात ये है कि अब ये लोग अपने केस खुद ख़त्म करेंगे जिनका आगाज़ हो चुका है। और दोस्तों, ये तमाम लोग इमरान खान से NRO मांग रहे थे। दोस्तों, वो अफसरान जो कि शरीफ फैमिली के केसेस पर तैनात थे, तफ्तीश कर रहे थे, उनकी तब्दीली की जा रही है। दोस्तों, ये लोग तहरीक इंसाफ के लोगों पर मुकदमात बनाने की तैयारियां कर रहे हैं ताकि PTI के लोगों को डराया धमकाया जा सके। दोस्तों, ये लोग इलेक्शन को हाईजैक करने की कोशिश करेंगे, इलेक्शन कमीशन में अपने बंदे लगाएंगे। ये सारे काम करके ये लोग इलेक्शन में जाएंगे, वरना शहबाज शरीफ इलेक्शन में नहीं जाएगा। EVM और ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट को भी ख़त्म किया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा इमरान खान ने एक और इंकशाफ भी किया कि फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने का प्रोग्राम है और आने वाले वक्त में तहरीक इंसाफ को ख़त्म भी कर सकते हैं। इमरान खान ने मुतालबा किया है कि आप तीनों जमातों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के फॉरेन फंडिंग केसेस को इकट्ठे सुनें और इकट्ठे फैसला कर दें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इमरान खान का एक मुतालबा ये भी है कि पाकिस्तान में फौरी इलेक्शन करवाए जाएं और इसके अलावा और कोई हल नहीं, ताकि पाकिस्तान की आवाम फैसला करे और जमहूरियत में फैसले का अख्तियार आवाम को है, इसलिए आवाम आओ और अपनी मकबूलियत का अंदाज़ा लगाओ। इमरान खान ने कहा कि इदारों और अदलिया का इम्तहान है कि भगोड़ा बाहर से वापस पाकिस्तान आ रहा है। देखते हैं ये इदारे और अदलिया इस मुजरिम के साथ क्या करती है। दोस्तों, अदलिया से इमरान खान ने शिकवे भी किए। पहला शिकवा ये कि आपने हॉर्स ट्रेडिंग क्यों नहीं रोकी। हमने दरख्वास्त भी की थी लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया, मुनहर्रिफ और लोटों के खिलाफ कुछ नहीं किया गया। दूसरा ये कि मैं कोई कानून नहीं तोड़ रहा था, फिर अदालतें रात 12 बजे क्यों खोली गई और इस बात का दुख मुझे सारी जिंदगी रहेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं फौज पर होने वाली तनकीद के बारे में। अली वजीर और मोहसिन दावड़ ने आज कौमी असम्बली में फौज को धो डाला है और फौज के खिलाफ और जनरल बाजवा पर शदीद तनकीद की है। मोहसिन दावड़ ने कौमी असम्बली में अफगानिस्तान में बमबारी का इल्ज़ाम पाक फ़ज़ाइया पर लगाया है और मुतालबा किया है कि इसके खिलाफ इंक्वायरी की जाए। दोस्तों, यहाँ पर यह बात बताते चलें कि अली वजीर और मोहसिन दावड़ अब गवर्नमेंट का हिस्सा है और दूसरी तरफ से ऐसे लोगों को जवाब देने वाला कौमी असम्बली में कोई नहीं था, क्योंकि मुराद सईद, अली अमीन गंडापुरी, शहरयार अफरीदी और बाकी PTI अरकान अब कौमी असम्बली में नहीं, और वो ही लोग थे जो मोहसिन दावड़ और PDM के लोगों को करारा जवाब दे सकते थे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।